नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर भारतीय शादी से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा निर्देश दिया है जिसे समझना हम सब के लिए, खासकर उन परिवारों के लिए जहां शादी होने वाली है, बेहद जरूरी है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। तो ये है वो बड़ी खबर। हाईकोर्ट का निर्देश एकदम साफ है। शादी में जो भी तोहफा मिला है उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। किसने क्या दिया, उसकी अंदाजन कीमत क्या है, सब कुछ उसमें लिखा होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस लिस्ट पर लड़का और लड़की दोनों पक्षों के साइन भी होने चाहिए। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम सब जानते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन जुर्म है, तो फिर इस तरह की लिस्ट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हमारी सामाजिक परंपराओं के सफर में ही कहीं छिपा हुआ है। सोचिए, एक समय था जब इसे भेंट कहा जाता था, एक सम्मान जो परिवार अपनी बेटी को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से देता था। लेकिन वक्त बदला और ये भेंट एक परिपाटी बन गई। मतलब एक ऐसी परंपरा जिसकी उम्मीद की जाने लगी। और आज ये एक बाध्यता बन चुकी है, एक सामाजिक मजबूरी और कई मामलों में तो एक सीधी साधी डिमांड। इसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए 1961 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यही वो कानून है जो इस पूरे मामले की नींव है। इस कानून का संदेश बिल्कुल सीधा और साफ है। इसमें किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। दहेज देना या लेना दोनों ही अपराध हैं। तो फिर सवाल ये है कि इतने सख्त कानून के बाद भी आज भी शादियों में लाखों करोड़ों के तोहफों और सामान का लेन देन इतनी आसानी से कैसे हो रहा है? यहीं पर कानून की एक बहुत ही महीन सी रेखा सामने आती है। कानून की नजरों में सारा फर्क सिर्फ एक शब्द का है, मांग। अगर कोई भी चीज एक डिमांड के बदले दी जा रही है तो वो दहेज है और वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन अगर वही चीज बिना किसी मांग के अपनी मर्जी से एक उपहार या गिफ्ट के तौर पर दी जाए तो वो कानूनी है। और इसी छोटे से फर्क का फायदा उठाया जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी कानून के अंदर एक ऐसा नियम भी है जिसे हम और आप लगभग भूल ही चुके हैं। और अब हाईकोर्ट उसी भूले हुए नियम को फिर से सामने ला रहा है। असल में कानून हमेशा से ये कहता आया है कि तोहफों की एक लिस्ट बननी चाहिए। आपने शायद शादियों में देखा होगा कि कोई रिश्तेदार एक डायरी पेन लेकर बैठता है और लिखता है कि लिफाफे में किसने क्या दिया। हम उसे बस हिसाब किताब समझते हैं, लेकिन असल में ये कानून की नज़र में एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी मेजर है, एक सुरक्षा कवच। असल जिंदगी में मांगे कभी सीधी नहीं होती, वो कुछ इस तरह की बातों में छिपी होती हैं। देखिए जी, हम तो कुछ मांग नहीं रहे, आखिर बेटी आपकी है, आप उसका भला तो सोचेंगे ही। और फिर जो असली उम्मीदें होती हैं वो किसी बिचौलिए या रिश्तेदार के जरिए बताई जाती हैं। और जब ये छिपी हुई उम्मीदें हकीकत से मेल नहीं खाती, तब शुरू होता है असली झगड़ा। बात हुई थी टॉप मॉडल कार की, लेकिन घर आई बेस मॉडल। वादा था 22 कैरेट सोने का, पर वो निकला 18 कैरेट। इन्हीं छोटी छोटी बातों से कड़वाहट पैदा होती है जो आगे चलकर बहुत बुरा रूप ले लेती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ पारिवारिक मनमुटाव नहीं है। जब ये मामले कानून के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो इनके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। दहेज से जुड़े अपराधों के लिए कानून में बहुत सख्त सजाएं हैं। पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए धारा 498A के तहत 3 साल तक की कैद हो सकती है। दहेज लेने देने पर ही 5 साल तक की सजा है। और अगर बात दहेज हत्या तक पहुंच जाए तो धारा 304B के तहत 7 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। इसमें ये 7 साल की समय सीमा बहुत अहम है। कानून ये मानकर चलता है कि अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मौत संदिग्ध हालात में होती है तो उसे दहेज हत्या माना जा सकता है और मामला सीधे धारा 304B के तहत दर्ज हो सकता है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक धारा 498A, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है, भारत के सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाले कानूनों में से भी एक है। कई बार इसका इस्तेमाल झूठे केस दर्ज कराकर बदला लेने के लिए भी किया जाता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई नया कानून नहीं बनाया है, वो बस उसी पुराने भूले बिसरे नियम को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रहा है। मतलब शादी में मिले हर तोहफे की लिस्ट बनाना अब जरूरी है। तो इस लिस्ट का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये दोनों परिवारों के बीच पारदर्शिता लाती है। भविष्य में किसी भी झगड़े की हालत में ये एक ठोस सबूत का काम करती है।
और सबसे जरूरी बात, ये लिस्ट सिर्फ दुल्हन ही नहीं बल्कि दूल्हे के परिवार को भी झूठे आरोपों से बचाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये है कि हम एक समाज के तौर पर क्या चाहते हैं। क्या सिर्फ कानूनी दांवपेच से समस्या का हल निकलेगा, या असली समाधान हमारी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी को बदलने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।